हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल क्विक कंप्यूट। इस वीडियो में हम देखेंगे बीआर टैग के बारे में, एचआर टैग के बारे में। बीआर टैग का यूज़ किया जाता है लाइन को ब्रेक करने के लिए। अगर हम कोई पैराग्राफ टैग में पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा स्पेस या एक्स्ट्रा लाइन जो है वो अलाउ नहीं होती, तो उसमें लाइन को ब्रेक करने के लिए हम बीआर टैग का यूज़ करते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ हम करते हैं कंटेंट को सेपरेट करने के लिए। तो आइए इस चीज़ को हम कोड में देख लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले एक पैराग्राफ इंक्लूड कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से मुझे लाइन को ब्रेक करना है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ से आगे की लाइन जो है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। पहले ये देख लेते हैं ये कैसा प्रिंट हो रहा है। इसे सेव करेंगे और यहाँ रिफ्रेश कर लेंगे तो यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है हमारा। ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ यहाँ से हमारा जो लाइन है ब्रेक हो जाए फुल स्टॉप के बाद, तो हम यहाँ पर बीआर टैग का यूज़ कर लेंगे। बीआर टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है जो कि इसमें कोई कंटेंट नहीं आता है, इस वजह से ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। बस जैसे मैंने यहाँ बीआर टैग का यूज़ कर लिया तो इसे सेव करेंगे और अगर अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा लाइन जो है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। देखिए फुल स्टॉप के बाद हमारा ये नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। तो इस चीज़ के लिए बीआर टैग का यूज़ किया जाता है लाइन को ब्रेक करने के लिए किसी भी पार्ट से। जहाँ जहाँ भी हम बीआर टैग यूज़ कर लेंगे वो वहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जैसे यहाँ से मैंने करा, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ तो ये यहाँ से नेक्स्ट लाइन में आ गया है। अब इसे हटा लेते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर आना है तो मैं एचआर टैग का यूज़ करूँगी। जैसे ही एचआर टैग यूज़ कर लेंगे दोनों कंटेंट जो है वो सेपरेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है जो कि इधर का कंटेंट हमारा अलग सेपरेटेड है और इधर का कंटेंट हमारा अलग सेपरेट हो चुका है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ हम सेपरेट करने के लिए करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे देखेंगे HTML के कुछ फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के बारे में। HTML में फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि बोल्ड करना, टेक्स्ट को इटैलिक करना, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और फिर हाईलाइट करना। ये सब देखेंगे कि कैसे होता है। तो यहाँ से मैं एचआर टैग हटा देती हूँ। देखिए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम बी टैग का यूज़ करते हैं। जैसे ही हम अगर बी टैग यूज़ कर लेंगे, बी टैग लिखने के बाद जैसे मैं यहाँ पर ABC लिख देती हूँ, सेव करती हूँ और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी तो ये हमारा बीच में ABC टेक्स्ट ऐड हो गया है और ये बोल्ड में ऐड हुआ है, देख सकते हैं आप। सेम ऐसे ही हमारा होता है एक स्ट्रॉन्ग टैग। इसे यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखते हैं। इसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं XYZ। इसे सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये हमारा सेम ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ये हमने बोल्ड में लिखा है। पर बोल्ड में और स्ट्रॉन्ग में क्या फ़र्क है ये मैं बता देती हूँ। बोल्ड टैग जो यूज़ होता है वो सिर्फ टेक्स्ट को बोल्ड करता है पर उसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग में जो भी हम लिखते हैं इम्पोर्टेंस देता है इसको, जो भी हम स्ट्रॉन्ग टैग के बीच में लिखते हैं। तो ये फ़र्क होता है स्ट्रॉन्ग में और बोल्ड में। इसे यहाँ से अब हटा देते हैं। नेक्स्ट हमारा है इटैलिक टैग। टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए हम आई टैग का यूज़ करते हैं। आई लिख के एंटर करेंगे और इसमें अगर हम जैसे लिख देते हैं मैंगो, सेव करूँगी, रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पे इटैलिक में आ चुका है ये। सेम ऐसे ही हमारा होता है EM टैग यानी एम्फसाइज टैग। वो भी सेम एज इट इज़ ही होता है पर वो भी हमारा स्ट्रॉन्ग टैग की तरह ही है। जैसे स्ट्रॉन्ग टैग SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही EM टैग SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आई टैग के कंपैरिजन में। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगी EM, एंटर, और इसमें यहाँ लिख देते हैं एप्पल, सेव करूँगी, यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं आप एप्पल आ गया है इटैलिक में। तो इन दोनों में सिर्फ यही अंतर है कि SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग और एम्फसाइज टैग इंपॉर्टेंट होते हैं। इसे अब हटा देते हैं या हम अब यहाँ पर देख लेते हैं और भी अलग टैग के बारे में। अब हम देखेंगे इसमें मार्क टैग के बारे में। मार्क क्या करता है, टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है। जैसे ही मार्क यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ क्रिकेट, सेव कर लेती हूँ, रिफ्रेश करेंगे, देखिए हाईलाइट हो चुका है यह हमारा क्रिकेट। तो हाईलाइट टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हम मार्क टैग का यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ से सब चीज़ें बैक कर देती हूँ।
अब हम देखेंगे इसमें स्मॉल टैग के बारे में। स्मॉल टैग में क्या डिफरेंस है? स्मॉल टैग का जैसे हम यूज़ करते हैं तो जो नॉर्मल हमारे पैराग्राफ का साइज़ होता है उससे थोड़ा छोटा हो जाता है। जैसे कि ये पैराग्राफ टैग में लिखा हुआ है, मैं स्मॉल टैग में लिखती हूँ। जैसे स्मॉल लिखा, सेव करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे। ये देखिए दोनों में आपको डिफरेंस साफ साफ समझ में आ रहा होगा। ये वाला जो हमारे लाइन लिखी हुई है और ये वाली हमारी जो लाइन लिखी हुई है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये हमारी थोड़ी सी बड़ी है टेक्स्ट फ़ॉन्ट मतलब फ़ॉन्ट साइज़ में, और ये हमारे फ़ॉन्ट साइज़ में छोटी है। अब हम देखेंगे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में। तो सबस्क्रिप्ट जो है, जैसे हम साइंस के फॉर्मूला लिखते हैं H2O या O2, ऑक्सीजन का फॉर्मूला जो होता है O2, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ये हम अगर लिखना चाहते हैं तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। P टैग लिख रहे हैं, अब हम यहाँ लिखेंगे H। अब हम सबस्क्रिप्ट के लिए सब टैग का यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम 2 और यहाँ पे हम लिखेंगे O। अब हम इसे सेव कर देते हैं और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा आ गया H2 का फॉर्मूला। तो इस तरह से लिखने के लिए हम सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। सेम ऐसे ही होता है हमारा सुपरस्क्रिप्ट। जैसे ये यहाँ पे 2 नीचे है, ये 2 ऊपर चला जाएगा। जैसे मैं अभी दिखाती हूँ, इसमें हम लिखते हैं A² + B² का फॉर्मूला। बस सिंपली A² और B² लिख के दिखा देती हूँ मैं आपको। सिंपली A² लिख के दिखा देती हूँ मैं। इसमें A लिखेंगे, सुपर के लिए SUP टैग का यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे B, फिर SUP लिखेंगे, सॉरी प्लस का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे SUP टैग और यहाँ पे लगा देंगे हम, सेव करेंगे और यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, सॉरी ये प्लस मुझे यहाँ नहीं लगाना था, प्लस यहाँ पे लगाना था 2 के बाद। तो 2 के बाद जो SUP लिखा है यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस और यहाँ से स्पेस हटा देते हैं, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे अब आ जाएगा हमारा A² + B²। तो ये होता है हमारा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अब हम देखते हैं कुछ और चीज़ के बारे में, जैसे कि DEL टैग के बारे में देखेंगे और INS के टैग के बारे में देखेंगे। DEL टैग मीन्स डिलीट टैग होता है और INS मीन्स इंसर्ट टैग होता है। जैसे कि मैं ये एक लिखती हूँ मैंगो, इसको DEL टैग के अंदर लिख देती हूँ, सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो ये स्ट्राइक थ्रू की तरह लिखा जाएगा। स्ट्राइक थ्रू हमें अगर लिखना होता है तो वो हम DEL टैग का यूज़ करके लिखते हैं, ठीक है। और हमें इंसर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, जैसे मैं मैंगो की जगह इंसर्ट करना चाहती हूँ एप्पल, तो एप्पल लिख देंगे तो इसमें इंसर्ट का नीचे अंडरलाइन आ जाती है अपने आप। तो इसे से रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे यहाँ तो आया नहीं, ओ INS टैग का यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे मैं एप्पल इंसर्ट करना चाहती हूँ तो यहाँ लिख दूँगी APPLE एप्पल, सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारा मैंगो की जगह पर इंसर्ट हो गया है एप्पल। तो इस तरह से लिखने के लिए हम INS और DEL टैग का यूज़ करते हैं, ओके। तो ये था हमारा HTML का कुछ फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे हम और भी चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कोटेशन के बारे में देखेंगे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।